नाकाना गलतियाँ पार्ट 3। ये एक लेक्चर हार्वर्ड में चार्ली मंगर ने दिया था। असर से मेरे एसोसिएशन का रुझान, इन्फ्लुएंस फ्रॉम मेरी एसोसिएशन टेंडेंसी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आप आला कीमतों को मयारी अशिया के साथ मुंसलिक करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एसोसिएशन माजी में दुरुस्त साबित हुई है। जो सामान आपने पहले आला कीमतों पर ख़रीदा था वह आला मयार का निकला। एक ऐसी दुनिया में जहां हम मालूमात से मगलूब हैं, इस जहनी शॉर्टकट को इस्तेमाल करना बहुत आसान है कि आला कीमतें बराबर हैं आला क्वालिटी। मिसाल एयरलाइन की सीटें हैं। लोग ऊंची कीमतें अदा करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के फ़वाइद को अमीर होने की आला हैसियत से जोड़ते हैं। वो इस बात का इशारा दे सकते हैं कि वो अपनी फ़र्स्ट क्लास सीटों से अमीर हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ऊंचा समझना, एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड टेंडेंसी। लोग जितने ज़्यादा नाअहल होते हैं उन्हें इतना ही कम एहसास होता है कि वो नाअहल हैं। इंसानों का रुझान है कि वो अपने फ़ैसलों, माल के साथ साथ सलाहियतों को भी ओवररेट कर देते हैं। मंगर स्वीडिश गोताखोरों की मिसाल देते हैं जिनमें से 90% खुद को औसत से ऊपर समझते हैं, ताहम यह हकीकी ज़िंदगी में दुरुस्त नहीं है। उसी नावल निगार जंग और अमन के मुसन्निफ़ ने एक बार ज़रूरत से ज़्यादा खुद परस्ती के रुझान की ताकत के बारे में लिखा था। मंगर कहते हैं, टोल्स्टॉय लिखते हैं कि बदतरीन मुजरिम अपने आप को इतना बुरा नहीं समझते। वो ये यकीन करते हैं कि उन्होंने अपने जराइम का इर्तिकाब नहीं किया। सरमायाकारी में बाज़ औक़ात बुल मार्केट में अच्छी दौड़ के बाद हम इस बात पे यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम सरमायाकारी के खेल में बहुत अच्छे हैं। हालांकि अच्छी दौड़ की बुनियादी वजूहात में से मार्केट का ऊपर जाना हो सकता है। आमतौर पे यह समझते हैं कि उनके बच्चे हकीकत से बेहतर हैं। हद से ज़्यादा उम्मीद परस्ती का रुझान, ओवर ऑप्टिमिज्म टेंडेंसी। मिसाल, हुकूमतों को यकीन होता है कि जंगें जल्द जीतने के काबिल हैं, लेकिन आदाद व शुमार इसके बिल्कुल बरक्स। ऑप्टिमिज्म बायस या फिर रिजायत पसंदी की तारीफ़ आमतौर पे यह है कि इस गलत अक़ीदे के तौर पे की जाती है कि किसी के मनफी वाक़े का सामना करने के इम्कानात अपने साथियों के बनिस्बत कम हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ऑप्टिमिज्म बायस इज़ कॉमनली डिफाइंड एज द मिस्टेकन बिलीफ दैट one's chances of experiencing a negative event are lower or a positive event higher than that of one's peer। महरूमी का रुझान, इंग्लिश में कहते हैं डिप्राइवल सुपर रिएक्शन टेंडेंसी। एक आदमी आम तौर पे जायदाद, मोहब्बत, दोस्ती, मौका, हैसियत या किसी और कीमती चीज़ के छोटे नुकसान से दो चार होने वाले नुकसान पर भी गैर मामूली शिद्दत के साथ रद्द अमल ज़ाहिर करता है। इंसान को अगर $10 का फ़ायदा हो या $10 का नुकसान हो, $10 वाला नुकसान उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है बनिस्बत $10 के फ़ायदे के। इंसान चीज़ों को खोने से नफ़रत करता है। नुकसान दुगना तकलीफ़ दे है जितना कि फ़ायदा खुशगवार है। अगर आपने पैसा या महारत खो दी है तो आप उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। अपनी जीतों से आप लुत्फ़अंदोज़ होना सीखें, और अगर कभी हार जाएं तो उस पर आप आहो बका ना करें। एंटियन फेयरनेस का रुझान कि मुनसिफाना नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे कबूल नहीं कर सकते। थोड़ी सी नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करना सीखिए। इंसाफ की तलाश हमेशा गलत नहीं होती। आप किस सतह पे इंसाफ के ख्वाह हैं, इनफरादी सतह पर या ग्रोही सतह पर या मुकम्मल तौर पे? इस सवाल का जवाब देने से कुछ वाज़ेह हो जाएगा क्या मुनसिफाना है और क्या नहीं। ज़िंदगी मुनसिफाना नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे कबूल नहीं कर सकते। थोड़ी सी नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करें। तजस्सुस का रुझान, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। तरक्की याफ्ता इंसानी तहज़ीब में सकाफ़त इल्म को आगे बढ़ने में तजस्सुस की तासीर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तजस्सुस उस वक्त पैदा होता है जब हमारी तवज्जो
علم کے خلا پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ منکر دلیل دیتے ہیں کہ تجسس نہ صرف ہمارے نفسیاتی رجحانات کے منفی اثرات کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ یہ ہمیں سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے عمل سے لطف اندوز ہونے دیتا ہے۔ تو ہمیں زندگی بھر تجسس میں رہنا چاہیے، چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ عدم مطابقت اجتناب کا رجحان، انگلش میں کہتے ہیں انکنسسٹنسی اوائڈنس ٹینڈنسی۔ زندگی جو دانش مندی سے گزاری جاتی ہے اس میں بہت سی اچھی عادات برقرار رہتی ہیں اور بہت سی بری عادتوں سے پرہیز ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی عادات کو تبدیل نہیں کرتے خواہ وہ بری ہوں۔ اپنے ناشتے کے بعد ہر صبح اپنے دانتوں کو فلاس کرنا پہلے 30 دنوں کے لیے کام کی طرح لگ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر آپ کو اسے اپنی روزمرہ کے کاموں کی فہرست میں شامل کرنا پڑے تاکہ آپ اسے کرنا یاد رکھیں، لیکن ایک مدت کے بعد آپ کا دماغ اسے یاد رکھے گا اور آپ اسے خود بخود کرنا شروع کر دیں گے۔ 2 ماہ کے بعد آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ فلاس کیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔